जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीर वनचार जय माता माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल हो गोविंद बोलो हरि गोपाल लो राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद गो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व ताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय, सब वैष्णव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। अजय प्रताप प्रभु को बहुत ही सुंदर हमें भगवान के विग्रहों का दर्शन करवाने के लिए और सभी भक्तों का आशीर्वाद अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे हम श्री गुरु श्री युतपत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की श्री भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग कैंटो 3 के 21वें अध्याय का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत असीम कृपा है कि हम लोग इतने दिनों से हम लोग भागवतम का श्रवण चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 20 अध्याय कंप्लीट किए कैंटो 3 के। उसको हम लोग एक संक्षेप में एक बार उसको दोहरा लेते हैं। प्रथम अध्याय है कि विदुर जी के प्रश्न उद्धव जी से। दूसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी भगवान के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तीसरा अध्याय का शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीला, जिसके अंदर में उद्धव जी वृंदावन के बाहर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से लेकर करके द्वारका में जाकर करके किस प्रकार उन्होंने अलग अलग लीलाएं की और द्वारका में अंत में जाकर के यदुवंशियों को किस प्रकार उन्होंने पलायन कराया और कुछ सरस्वती नदी के पथ में जाकर बैठे, इसका वर्णन। चौथे अध्याय में उद्धव जी बताते हैं विदुर जी की भगवान की कितनी विशेष उन पर कृपा, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। वो दिव्य ज्ञान जो अर्जुन को भगवद गीता में और ब्रह्मा जी को सिर्फ भागवतम में भी नहीं, चतुर्श्लोकी भागवतम के माध्यम से नहीं दिया। विदुर जी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव जी स्वयं वो ज्ञान न दे करके उनको मैत्री मुनि के पास में भेज देते हैं गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में। 5वां अध्याय में, चौथा अध्याय में ये है कि विदुर, शीर्षक है विदुर जी का मैत्री मुनि के पास जाना। फिर 5वें अध्याय में शीर्षक है विदुर जी के मैत्री मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं। जीवों का कल्याण किसमें है, भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, भगवान की सर्ग, भगवान की सेकेंड प्राइमरी सृष्टि के बारे में बताते हैं मैत्री मुनि जी। किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की 23 एलिमेंट को उन्होंने किया और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा के लिए। 6ठे अध्याय में हम जाते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर में मैत्री मुनि बताते कि किस प्रकार भगवान देवताओं की याचना सुनकर, प्रार्थना सुनकर के अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति, इसको अंतरंगा शक्ति को बेचते हैं। 23 एलिमेंट मिल करके सृष्टि, ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व, ब्रह्मा जी के बारे में, मनुओं के बारे में, अलग अलग मनुओं के पुत्र के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। तो याद रखेंगे बहुत सुंदर लिंक है। अभी सृष्टि हो गई है, भगवान ने बेसिक जो
सर्ग का वर्णन किया, विसर्ग का वर्णन होगा, अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने कैंटो 2 के 10वें अध्याय में बहुत सुंदर से पढ़ा था, पूरे जो भागवतम के 10 जो चैप्टर है, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम अलग, तो वही विसर्ग के बारे में ब्रह्मा जी की जो सृष्टि उसी को विसर्ग कहते हैं। तो 8वें अध्याय में आता है कि किस प्रकार पहले ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन, स्तुति नहीं, दर्शन करते हैं, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि ब्रह्मा जी किस पर भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है कि जानने मात्र वस्तु है तो आप ही हैं, बाकी जिस चीज में अगर हम कोई समय देते हैं वो व्यर्थ है, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। सारा केवल हमारा डिस्कशन और भगवान से संबंधित बातों के लिए होना चाहिए। उसके बाद में बोलते हैं कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करिए, क्योंकि ये जो रजोगुण के माध्यम से जो सृष्टि करना आसान नहीं है, रजोगुण बहुत ही धोखा देने वाला है, मायावी है, हमें बंधन में बांध देगा, हमारी मति को नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, तुमने मेरी स्तुति की है, मेरी प्रार्थना की है, माया रजोगुण तुम्हारे लड़े तक नहीं। ब्रह्मा जी को संतोष देते हैं। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, सर्ग और विसर्ग ही बारे में संक्षेप में वर्णन। सर्ग का मतलब प्राकृतिक सृष्टि और प्राकृतिक सृष्टि का मतलब है विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु द्वारा काल की गणना है, जिसमें समय के बारे में बहुत सुंदर है, समय का है, इसको याद है कि बहुत सुंदर अलग अलग वर्णन है। उसके बाद में युगों का वर्णन है, उसके बाद में मनुओं का वर्णन है, ब्रह्मा जी की जिसको कल्प का वर्णन है, ब्रह्मा जी की जो एक दिन को कल्प कहते हैं। उसके बाद में भगवान की आयु और ब्रह्मा जी की आयु को तुलना किया है कि ब्रह्मा जी की जो 100 साल तक रहते हैं और एक दिन कितने, एक दिन 360 या 365 दिन जो रहते हैं, और एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और वो सारी आयु ब्रह्मा जी की, भगवान की आयु से केवल 1 सेकंड से भी कम होती है। 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि वास्तव में शुरू होती है कि किस प्रकार चतुष्कुमारों को और अन्यों की सृष्टि करते हैं। पहले 5 अविद्या, उसके बाद में चतुष्कुमारों को प्रथम पुत्र, फिर रुद्र को, इस तरह कर करके फिर 10 अन्य पुत्र करते हैं, जिसमें 9 ऋषि है और एक नारद है, और अंत में कपल उत्पन्न करते हैं जो शंभु, मनु और शत्रुपा, और उन्हीं का वंश के बारे में अभी हम वर्णन करके जा रहे हैं, जो कि कहाँ तक चलेगा, कैंटो 5 के पहले 15 अध्याय तक, इतना बड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें बराह भगवान का वर्णन है। वर्णन क्यों, इसलिए क्योंकि मनु कहते हैं, मनु को उत्पत्ति करनी है, संख्या बढ़ानी है, लेकिन वहां पृथ्वी नजर नहीं आती है, तो उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कौन आते हैं, वराह भगवान आते हैं। तो सबका एक सुंदर कोरिलेशन है कि वराह भगवान का अवतार क्यों आ गया 13वें अध्याय में, इसलिए आ गया कि उनको पृथ्वी का उद्धार करना है। और उसके बाद में उसी अध्याय में हमने पढ़ा कि दूसरे वराह भगवान का नील वराह या रक्त वराह, जिन्होंने किस प्रकार हिरण्याक्ष का कल्याण किया, वो भी किस लिए है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सारा एक एक चीज से रिलेशन है कि दीति और कश्यप के बारे में हमें जानना था, बहुत सब गृहस्थ के लिए। 4वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, इसलिए दीति का किस प्रकार से गर्भ धारण किया, असमय में गर्भ धारण किया। असमय में सोना नहीं चाहिए, जो संध्या का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, उस समय सोना नहीं चाहिए, कोई भी तरह के कुकर्म नहीं करने चाहिए। 100% पूरा समय घर को साफ करने में और भक्ति में, घर में दीपक जलाए, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, इसके लिए, जिससे क्या होगा, शंकर भगवान जो तमोगुणी देवता तमोगुणी लोगों को दंड देने के लिए घूमते रहते हैं, वो देखते अरे जहाँ कीर्तन हो रहा है वो नमस्कार के चले जाते हैं, और जहां पर कुकर्म होता है वो क्या करते हैं, उस पर कुप्रभाव पड़ता है। ये दीति के लीला के माध्यम से होता है। दीति भगवान की भक्त है, और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है, और कश्यप मुनि उसको विश्वास दिलाते, कोई बात नहीं, तुमने पश्चाताप किया है, बहुत बड़ी बात है, भगवान बहुत कृपालु है, भगवान के भक्त बहुत कृपालु है, शंकर भगवान देवता है, आप पर कृपा करेंगे, तुमने गलती मानी है,
तुम्हारे जो पुत्र होंगे असुर जरूर होंगे, इसको कुछ मिटाने विधि के, क्योंकि जो भगवान का जो धर्म है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, भगवान का जो धर्म है, कृष्ण भगवान का जो बनाया हुआ है, सबके लिए एक समान है। अगर कोई गलती करता भोगना तो पड़ेगा, लेकिन गलती कर करके भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान कृपा करते हैं। ये द्वितीय कैसे माध्यम, ये हमेशा याद है। तो कोई बात नहीं है, तुम्हें असुर उत्पन्न होंगे, लेकिन वो भगवान के द्वारा, उनकी कृपा होगी, भगवान के द्वारा वो उद्धार होगा, और तुम्हारा जो पुत्र होगा एक महान भक्त होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जब देखते हैं कि दीति के गर्भ में असुर उन्होंने धारण किया है, तो दीति के बात को बताते ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये तुमको जो दिखाई दे रहा वातावरण कलुषित भ्यामक हो गया है, इसका कारण क्या था, क्योंकि दीति के घर में 2 असुर आने वाले हैं, वो जन्म लेने वाले हैं, सॉरी। और इस प्रकार देवता भ्रमित होकर के ब्रह्मा जी बताते हैं, चतुष्कुमारों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बताना किसके बारे में, हिरण्यक्ष के बारे में बताना, हिरण्य वो कौन है। तो ओरिजिन कहाँ से बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार जाते हैं वैकुंठ लोक में, और किस प्रकार जब द्वारपाल जय विजय उनको अंदर जाने से प्रवेश करते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको अभिशाप देते हैं, और किस प्रकार भगवान वहां पर खुद चल के आते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और कहते हैं, और चतुष्कुमार उनका दर्शन कर करके कृष्ण भक्त हो जाते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपालों को अभिशाप, जिसके अंदर में बड़ी सुंदर लीला, भगवान किस प्रकार चतुष्कुमारों को बताते हैं कि तुम हमारे द्वारपालों ने जो गलती की है उसको मैं अपनी गलती मानती। कि भगवान स्वयं एक कितना बड़ा दिव्य संदेश देते हैं, सदैव नम्रता का, कृपालु, दया का, जिसको चतुष्कुमार सुन कर करके पूरे भ्रमित हो जाए, शर्मिंदा हो जाते हैं, ये परमात्मा, हे प्रभु, ये तो आपकी कृपा है, बद्ध जीवों को केवल एक संदेश देने के लिए, कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान बोलते हैं कि ये तो सारा जो लीला मेरे द्वारा ऑलरेडी नियोजित है, ये तो नियोजित है एक शिक्षा देने के लिए। 2 शिक्षा है इसके अंदर में, कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव जो एक बार अभिशाप दे देते हैं, भगवान उसमें अड़चन नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त भी अपराध करता है तो उसको भोगना तो पड़ता है, लेकिन उसकी भक्ति भी नष्ट नहीं होती है। हे द्वारपालो, तुम अवश्य ही भौतिक जगत में जाओगे और पुनः मेरे पास। और तीसरी शिक्षा क्या है, जो मोहन प्रभु ने हमें बताया था, बार बार याद आता है, ये तो भगवान की लीला है, ये तो बाहरी कारण है। बाहरी आंतरिक कारण क्या है, भगवान वीर रस का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वो अपने द्वारपालों को भौतिक जगत में भेजते हैं, उनसे कुश्ती लड़ते, आनंद लेते। ये एक्चुअली वास्तविक कारण है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन, जय विजय जो कि हिरण्य और हिरण्यकशिपु है, जन्म लेते हैं, किस प्रकार उसका वातावरण क्रोधित होता है, और किस प्रकार वो पूरे देवलोक में जाते हैं देवताओं से लड़ने के लिए, वहां कोई नहीं मिलता है तो वो सीधे जाते हैं किसके पास में, वरुण देवता के पास में, उनकी विभावरी राजधानी में, और वो उनको फिर भी कृपा करते हैं। वो देवता, वरुण देवता ऐसे नहीं उनसे गुस्सा होते हैं, उनको रिएक्ट नहीं करते, समझते हैं असुरी प्रवृत्ति वाला है, असुरी प्रवृत्ति से किस प्रकार हमें हैंडल करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा किससे, वरुण देवता से। कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति से रहेंगे, उनके टच में रहेंगे तो हमारी भी चेतना क्या हो जाएगी, कलुषित हो जाएगी। तो वास्तव में अपनी चेतना को बनाए रखना है और उस पर कृपा करना है, ये वरुण देवता ने किया। तुरंत उनसे मुंह नहीं लगे और तुरंत उनको किसके पास भेज दिए, भगवान के पास भेज दिए, कि भगवान के हाथ इसका मारा जाएगा, उसका कल्याण होगा। 18वें अध्याय में किस प्रकार हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान का युद्ध होता है, बहुत सुंदर वर्णन है। और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे संध्या समय हो रहा है, जल्दी से इसको कल्याण कीजिए, इसको मारिए। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उस पर कृपा की, और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, हे हिरण्याक्ष, तू बहुत भाग्यशाली है कि तू भगवान के हाथों मारा गया।
अभी हम लोग सोचते हैं बहुत हम सास सज्जा रही से अच्छे बड़े ऐश्वर्य घर में रह करके सब मेरे चारों पोता पोती सब हम सोचते हैं वो मृत्यु बहुत ही उन्नति है। नहीं, हरि नाम का कीर्तन करते हुए भगवान के भक्तों के बीच में रह करके भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के भक्तों के बीच में रह करके अगर हमारी प्राण त्याग होते हैं तो वो बहुत परम, वो रियल मुक्ति है, वो परम कल्याण है। वो इस वास्तव में सही शरीर छोड़ने वाला एक साधन है। वो कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सीखना है। और उसके बाद में हम लोग 21वें अध्याय 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सारी लीला जो हिरण्यज की समाप्त होती है। हम लोगों ने 2 लीला पढ़ा, स्वयंभू हिरण्य वराह अवतार की 2 लीला पढ़ा। 13वें अध्याय में हम लोगों ने स्वयंभू मनु के काल में जो प्रथम वराह भगवान जिसको श्वेत वराह कहते हैं पृथ्वी का उद्धार किया, और 6वें मनवंतर में चतुष्पथ में किस प्रकार अनक्ष का भगवान ने कृपा की। और उसके बाद में लोग वापस आ जाते हैं इसमें प्रथम मनु काल में। प्रथम मनु काल जिसके स्वयंभू मनु है, जो प्रथम मनु है, उनके वंशज के बारे में पढ़ने। तो 20वें अध्याय में क्या है, केवल रिवीजन है। जो भी हमने पढ़ा सर्ग और विसर्ग के बारे में उसका डिटेल में वर्णन है कि किस स्पेशली ब्रह्मा जी ने किस पर विसर्ग, तो बहुत सुंदर वर्णन है। क्योंकि हमने सीखा कि जो रजोगुण में रह करके ब्रह्मा जी को कितनी तपस्या करनी पड़ रही है, मामूली चीज नहीं है। अलग अलग स्वभाव के अनुसार उनको जीवों को स्थापित करना है, बहुत बहुत सुंदर। और उस समय हम अपनी चेतना को कैसे बनाए रखना चाहिए, रजोगुण में रहकर किस पर अपनी चेतना को बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 21 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है मनु कर्तम संवाद, जिसमें विदुर जी पूछते हैं स्वयंभू मनु के बारे में। क्यों पूछते हैं? क्योंकि स्वयंभू मनु की वंशज में महान भक्त उत्पन्न होंगे, इसीलिए वो प्रश्न करते हैं। फिर उसमें हमने आया कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और वो जो तपस्या करते हैं भक्ति के द्वारा है, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। याद रखेंगे भक्ति के द्वारा किया है, तो भक्ति का चेतना उनकी भक्तिमय है। बाहरी दृष्टि से दिखाई देख रहा है कि अरे तो भौतिक चीजें मांग रहे हैं, नहीं, तो भौतिक वो नहीं है। हमने कल डिस्कस किया वो आध्यात्मिक है, दिव्य है। और उन्होंने खुद श्लोक में लिखा उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई भगवान, क्योंकि भगवान के आदेश का वो पालन कर रहे। भगवान दर्शन देते हैं, भगवान के मुख आर्गबिंद का वर्णन है, किस प्रकार भगवान की चितवन का वर्णन है, जिसको देखकर सारी भौतिक चिंताएं खत्म हो जाती है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि मेरी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई है, आप सत्यों के सागर हैं, और आपके चरणों की जो आश्रय लेता है सारे अज्ञान के सागर से मुक्त हो जाता है। वही मूर्ख लोग हैं जो भौतिक चीजों की कामना करते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है वही भौतिक चीजों की कामना करते हैं। आप ही एकमात्र सभी जीवों की आश्रय हैं और धर्म की स्थापना करने वाला है। और जो बुद्धिमान होता है, लिखा है, वो केवल आपके परस्पर आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, आपकी लीलाओं को सुनते हैं। उस सुनने से क्या होता है, जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। ये बहुत सुंदर श्लोक को याद नोट करेंगे, श्लोक नंबर 17 बहुत पावरफुल है। और कृष्ण भक्ति में वो शक्ति है कि सारी हमारी दुश्चिंताएं, दुखों को कृष्ण भक्ति रूपी वर्षा उसको खत्म कर देती है, भुला देती है। आप ही सृष्टि संहार, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी का सुंदर एग्जाम्पल बड़ा, मकड़ी के जाल के बारे में, तब भगवान उत्तर देते हैं, नहीं, तुम मेरे एक निष्ठ भक्त हो, तुम जैसे शुद्ध भक्त को निराश होने का प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि तुमने पूर्ण रूप से मुझे अपने कर्मों को अर्पित कर दिया है। अर्पित करने का मतलब हो गया तुमने जो भौतिक इच्छा की है वो मेरे आदेश का पालन करने के लिए किया है। उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। स्वयंभू मनु
जो 7 द्वीपों पर राज करते हैं स्वयं तुम्हारे पास में आएंगे बहुत जल्दी, डे आफ्टर टुमारो। देवती तरुणी उत्तम आचरणों वाली सर्वगुण संपन्न उनकी पत्नी है, उनको स्वयं लेके आएंगे और उनसे तुम्हारा ब्याह होगा और वो तुम्हारी पूरी हृदय से भाव से तुम्हारी वो सेवा करेगी। उनसे 9 संत पुत्रियां उत्पन्न होंगी और उनके न्याय के ऋषि संतानें उत्पन्न उनसे होंगी। बहुत सुंदर कहते हैं। फिर तुम ये सारा कार्य करने के बाद में उन्हें मुझे प्राप्त होगे। देखिए भगवान के तुमने आदेश का पालन किया इसलिए अंत में तुम मुझे प्राप्त होगे। हम लोगों ने पढ़ा और कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा समझियों पर दया करते हुए फिर भगवान वहां से अंतर दान हो जाते हैं। रूपपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि जो कर्दम मुनि के बारे में हमने पढ़ा है कि 2 चीज यहाँ पर बहुत, चूंकि बहुत लंबा श्लोक था जो कि तात्पर्य को रिपीट कर लेंगे। खास करके प्रभुपाद जी को बहुत चिंता रहती है कि हमें मायावादी निर्विशेषवादियों की जो मनोभावना होती है, जो कि हमारे को क्या है मनुष्य योनि, हमारे को समझ लीजिए पूरा हमारी आत्मा का हनन कर देते, इतने डेंजरस होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हर बार जहां भी मौका मिलता है निर्विशेषवादियों के ऊपर वो प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं या सर्वेश्वरवादी होती है, उनकी सबसे बड़ी गलत धारणा क्या होती है, जब भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो भगवान अपना अस्तित्व खो देते हैं और ये जित जो कि भगवान ही कन्वर्ट हो करके अपना रूप चेंज करके ये भौतिक जगत आया और भौतिक जगत के सारे जीव है, तो ये सारे भगवान हुए क्योंकि भगवान से, और भगवान अपना ओरिजिनल जो अस्तित्व वो खो देते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होकर भी अपनी पृथक सत्ता बनाए रखते हैं। भगवान अच्युत है, नोट कर लेंगे भगवान अच्युत है। अतः यह कहना कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है सही नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि अरे भगवान ने तो अपना अस्तित्व खो दिया, अब ये पृथ्वी जगत बन गया, भौतिक जगत बन गया, सारी चीजें बन गई, ये सारी भगवान ही है। नहीं, सत्य तो यह कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व भगवान के ऊपर है, अर्थात प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति का प्राकट्य। इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू, टेक केयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, जो भी चीज है ये प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। इसके बाद में बताते हैं कि 3 तरह के भक्तों के बारे में बताते हैं। जब उत्तम भक्त होता है जिसको को आश्वासन देता है कि इस संसार में कोई भय नहीं है, सभी कृष्ण की भक्ति करे तथा संसार के अज्ञान को जीते। दूसरी तरह का भक्त हमको मालूम है जो भगवान की अर्चना करता है, अपने बराबर के लोगों से मित्रता करता है, जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है, जो अशुभ प्रवृत्ति वाले उनकी उपेक्षा करता है, आर्गू नहीं करता है। अशुभ प्रवृत्ति जैसे ही हमने पढ़ा था कि वरुण देवता ने आर्गू नहीं किया, तुरंत उन्होंने उपेक्षा करके उसको अपने से। तीसरी श्रेणी का भक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन दूसरे जीवों की उपेक्षा करते हैं या उनको हम भक्ति में लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो भक्त तो है लेकिन तृतीय श्रेणी के भक्त कहलाएंगे। तो वो करना क्या है, दूसरे जीवों को प्रचार करना है। जो ही जीव भक्त बन जाता है फिर कहते हैं उसको विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रचित। और साथ में एक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्या कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 एक हमारे में वो विश्वास आ जाता है क्या कि हम भगवान द्वारा रक्षित है। क्यों? भय स्वयं भगवान से डरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। फिर हमने पढ़ा उसी में बहुत बड़ा अध्याय है, तात्पर्य है। सन्यासी का उद्देश्य क्या है, घर घर जाकर करके कृष्ण भगवान का वो बेचारा प्रचार करता है, कोई भौतिक इच्छा से नहीं जाता है, बल्कि गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि वो तो क्या करना चाहिए, सन्यासियों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को बिजनेस नहीं करता है और उसको कृष्ण जो भी कमाता है, कुछ भी कमाए, कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहायता करनी चाहिए। लोगों को घर पे बुलाए और कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाए। अर्थात जो हम लोग भक्ति बीज का प्रोग्राम कर रहे हैं उसको प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इस पे लिखा है, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवती के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा। अर्थात मैं स्वयं
तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा देहूती, और तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और साक्ष्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व से संबंध है। वो साक्ष्य दर्शन नहीं जो कि परम तत्व के बारे में नहीं है। मैं ये जो कपिल मुनि है, कौन सा साक्ष्य दर्शन है? जिसमें परम तत्व के बारे में बात नहीं, शरीर के बारे में भी, आत्मा के बारे में, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट पढ़े इसको, यार सबको वैसे मालूम है। हमने पढ़ा श्वांस, कला और विभांस। विभांस हो गया जीव तत्व, हम लोग जो है, हम लोग भी तो भगवान ममेवान से जीव लोग है। और श्वांस क्या हो गया? जो विष्णु तत्व है। और फिर भगवान के जो श्वांस, उससे और जो एक्सपांशन होता है वो कलांश हो गए, वो सारे विष्णु तत्व हो गए। और हम लोग क्या है? जीव तत्व। हमारा भौतिक शरीर है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। इस प्रकार भगवान वहां पर अपने धाम को चले जाते हैं। जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब इंद्रियां शुद्ध होती है, भौतिक होती है, तो उस समय हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन उन्हीं इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाते तो दिव्य हो जाती है, और उसके बाद में हम लोग भगवान को प्रतिदिन देख सकते हैं। इस प्रकार कर्दम मुनि ने देखा भगवान अपने, बहुत सुंदर लास्ट श्लोक है कि किस प्रकार भगवान उनका ज्ञान देकर करके गरुड़ भगवान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। और जब जो गरुड़ भगवान है, उनका जो वाहन है, जब जाता रहता है तो उसकी आवाज, पंखड़ियों की जो आवाज होती है, उसे साम वेद की स्तोत्रों को सुनते हुए बहुत सुंदर लगता है। भगवान चले जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। एक चीज पूछना है, हाँ भगवान प्रभु। सभी जगह है, वो हम लोग समझते हैं शक्तिमान करके है, नहीं तो शक्ति है, हाँ लेकिन प्रभु। हम लोग भगवान का अंदर है, वो कैसे रियलाइज करेगा? भगवान ने लिखा है ना, आप हमेशा रियलाइज करते हैं प्रभु परमात्मा के रूप में। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग उनका अंदर है। हम लोग उनके अंदर है। हाँ, तो वो हमने, भगवान ने ये चीज कहा है ना प्रभु। अच्छा, आप बोले कि हम कैसे रियलाइज करेंगे? हम उनके अंदर में, जैसे कि अब हम रियलाइज कैसे करेंगे, आप ये बोल रहे हैं? हाँ। जब आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे कि ये तो भगवान ने कहा कि जब हम जीव है, जब ब्रह्मा जी का माने पहले एक दिन समाप्त होता है और सुबह, उस समय हमने पढ़ा है ना कि सारे जीव भगवान के अंदर रहते हैं। वो तो ठीक है, पढ़ा है ना प्रभु? हाँ और प्रभु। आप रियलाइजेशन की आप बात कह रहे हैं, तो जब हम बाहर में आ गए हैं, जब कानोदय छवि सुने ब्रह्मा जी से हम बाहर में आ गए, तो भगवान हमको क्या लिखा है? भगवान छोड़ते हमको नहीं है। जैसे भगवान हमको बाहर भेजते हैं परमात्मा के रूप में, क्षीरदशाई विष्णु के रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं। वहां उस समय हम रियलाइज करते हैं। ठीक है प्रभु, आपका ये वो बहुत ध्यान से। जैसे जशोदा माता जी ने कृष्ण का मुख में पूरा ये देखा ना, पूरा ब्रह्मांड को देखा। यस, तो वैसा रियलाइजेशन होना चाहिए ना, वैसा मैं बोल रहा हूँ। प्रभु वो तो भगवान बताएंगे, वो तो देखा। देखिए, दो चीज है, एक रियलाइजेशन आपने कहा, और एक भगवान ने जो बताया वो क्या। रियलाइजेशन क्या है? जब परमात्मा, जब हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो हम भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हमको रियलाइज कराते हैं। और जब हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो हमारी इंद्रियां हैं भौतिक ना होकर आध्यात्मिक होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, भगवान अपने को प्रकट करते हैं। याद रखेंगे, हमेशा भगवान ने लिखा भक्ति करो तो हम प्रकट करेंगे। जब भगवान अपने को प्रकट करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि भगवान को आप देख सकते हैं, भगवान के अंदर जो कुछ भी है वो भगवान खुद दिखाएंगे, जैसे यशोदा माँ को दिखाया था। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अर्थात संक्षेप में, जब हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, उस समय हम भगवान को अपने हृदय में परमात्मा में रियलाइज कर सकते हैं। और फिर अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो याद रखेंगे, पहले ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, हम भौतिक जगत में आए क्यों? क्योंकि भौतिक जगत इसलिए आए क्योंकि हमको भगवान, हम मालिक बनना चाहते हैं। जब मालिक बनना चाहता है, तो भगवान बोले मैं तुमको क्यों दिखाऊं अपने को? क्लियर है कि नहीं? हाँ प्रभु, ठीक है। तो भगवान में मैं तुमको क्यों दिखाऊं? तब क्या करना पड़ता? भक्ति करते हैं। जब भक्ति करते हैं, यशोदा माँ जैसी भक्ति होगी, कर्दम मुनि जैसे, ब्रह्मा जैसी भक्ति होगी, तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। फिर जो कुछ बोलेंगे भगवान दिखाते हैं। ठीक है प्रभु?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 35। अजय बाबू ठीक है? आप लोग 35 से। ओके बाबू, थैंक यू। अथ प्रतस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरशीतम कालम प्रतिपालयन्। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। अर्थात कर्दम मुनि कहाँ पर तपस्या कर रहे थे? बिंदु सरोवर, या वो पूरी सरस्वती नदी के बीच में, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट, मनुष्यंदनम आस्थाय शातकौंब परीक्षदम आरोप्य श्याम दुहितरम सभार्य पर्यटन महिम। स्वयं मनु अपनी पत्नी से ही स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। उस पर अपनी पुत्री को भी चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। पूरा समस्त भूमंडल, क्योंकि पूरे वह 7 द्वीपों पर राज्य कर रहे हैं, जैसा हमने पढ़ा था। विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। तो ये नेचुरली कि हमने पढ़ा है कि भगवान हमें माता पिता को ही अपने संतान के लिए, विशेष अपनी पुत्री के लिए वर को खोजना चाहिए। ठीक है, अर्थात लड़का लड़कियों को खुद नहीं करना चाहिए, पहले भी हमने पढ़ा है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ठीक है, तस्मिन् सुध धनवन अहनि भगवान यत समादिशत उपायात आश्रम आस्म पद मुने शांत व्रतस्य तत। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन पर ही समाप्त किया था। हरि बोल। यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन अश्रु बिंदव कृपया संपरितस्य प्रपन्ने अर्पितया भृशम तत्वे बिंदु शरो नामो सरस्वत्या परिपूतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाली पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल शुभ था वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर भगवान के देवतों से जब वे शरणागत ऋषि पर दयार्थ हो उठे थे, आंसू की बूंदे गिरी थी। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भगवान ऋषि शरणागत ऋषि पर दया कर करके भगवान के आंसुओं से जो निकले थे, ये बिंदु सरोवर बना था। हरि बोल। कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी। देखिए, कर्दम मुनि महान, कितने महान हैं, और जब भगवान वहां पहुंचे तो वे इतने दयालु उठे कि उनके नेत्र से प्रसन्नता के आंसू टपक पड़े, जिसने बिंदु सरोवर बन गया। हरि बोल। प्रभु जी, ये बिंदु सरोवर कहाँ है प्रभु जी? माता जी, ये इतना तो मैं एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता। गुजरात में है प्रभु, गुजरात। अच्छा, हमारे कार्तिक अक्षरदास प्रभु ने बताया ये गुजरात में है माता जी। ठीक है ना, तो हरि बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक अक्षरदास प्रभु जी। एक भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर है। कहाँ पे संतोष माता जी?
ये नया मंदिर, बड़ा मंदिर बोल की जो वो जगह है ना, लिंगराज मंदिर, वहाँ पे है प्रभु जी एक। अच्छा वही है ना, दूसरा ये मुझे नहीं मालूम, वहाँ ओके भी बोलते हैं बिंदु सरोवर। अच्छा, उसको हम लोग चेक अभी हमारे कार्तिक कृष्णदास ने भी बताया और संतोष माता जी ने भी बताया कि ठीक है। अतः बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु तथा विद्वान पूजते हैं, क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान और उनके नेत्रों के आंसू अभिन्न। हरि बोल। जिस भगवान और भगवान से संबंधित को देखिए, भगवान और भगवान के नेत्र, भगवान भगवान का नाम, भगवान और भगवान का विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है। जिस पर भगवान के पांव के अंगूठे का पसीना पवित्र गंगा नदी बन गया था, उसी पर भगवान के दिव्य नेत्रों से गिरे आंसू बिंदु सरोवर बन गए। ये दोनों ही दिव्य है, जिनकी साधु तथा विद्वान पूजा करते हैं। यहाँ पर बिंदु सरोवर के जल को शिवामृत जल कहा गया है। शिव का अर्थ होता है अच्छा करने वाला। जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी गंगा जल में स्नान करता है, उसके सारे भव रोग जाते रहते हैं। ऐसे दावों को बड़े बड़े अधिकारी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज इस कलयुग में लोग ऐसा करते हैं। हरि बोल। तो बिंदु सरोवर में स्नान करना चाहिए। गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, हमने कई बार पढ़ा किस प्रकार गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। पुण्य द्रुम लता जाले कूजत पुण्य मृग द्विजे शर्वरी तु फल पुष्प पुष्पाड्यम वनराजी श्रिया अन्वितम। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विभिन्न प्रकार से पूजन करते थे। यह वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। तो उस तरह का वातावरण नेचुरली होना है। क्यों होना है? जहां पर भगवान स्वयं आए हैं, जहां पे उनकी आंसू बिंदु सरोवर बना है, जहां पर कर्दम मुनि जैसे महान तपस्वी भगवान के भक्त रह रहे हैं, कुटिया बना, तो नेचुरली वो वातावरण कितना सुंदर दिव्यमय होना ही है। यह बताया गया कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा पक्षियों से घिरा था। जिस प्रकार मानव समाज में कुछ पुण्यात्मा तथा कुछ पापी लोग होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों तथा पक्षियों में भी कुछ पवित्र थे और कुछ अपवित्र। जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते थे, अपवित्र माने जाते हैं, और जो पक्षी शैतान होते हैं जैसे कौवे, वे अपवित्र माने जाते हैं। बिंदु सरोवर के चारों ओर की भूमि में एक भी अपवित्र पक्षी या वृक्ष नहीं था। इसको अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करने वाला। इससे मतलब हम लोग समझे कि जहां हमारी भक्ति होगी, भक्तों का हम संग करेंगे, वहां पर असुर प्रवृत्ति वाले इवन पशु तक एवं पक्षी तक भी नहीं आ पाएंगे। इतनी बड़ी बात है, देखिए ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कभी भी हम लोग को चिंताग्रस्त नहीं होंगे, स्वतः ही भगवान वहां से उनको भगा देंगे। कोई भी असुर प्रवृत्ति वाला जानवर, पक्षी, मनुष्य वहां पर नहीं लगा सकता। वहां पर खाली कौन आ सकता है? खाली जो भगवान का भक्त हो। यमराज को भी वहां आना होगा तो भक्त बन के आएंगे, यमराज बन के नहीं आ पाएंगे। मत द्विज गणे घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बरही नट आटोपम आहिरियत मत कोकिलम। यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे बंडरा रहे थे, प्रमथ मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयले माने कोयल एक दूसरे को पुकार रही थी। यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाली मधुर ध्वनियों का वर्णन है। मधु पीकर काले भौरे मतवाले हो रहे थे और मादकता में गुनगुना रहे थे। प्रमुदित मोर नटों तथा नटियों की तरह नाच रहे थे और प्रसन्न कोयले अपने जोड़ों को पुकार रही थी। हरि बोल। कितना सुंदर वर्णन है। कदम चंपक अशोक करंज बकुल आशने कुंद मंदार कुट्टजे चूत पौते अलंकृतम कारंडवे प्रलभे हंसे कुररे जल कुकुट्टते सारसे चक्रवाके च चकोरे बलगु कूजितम। बिंदु सरोवर कदम चंपक अशोक करंज बकुल आसन कुंद मंदार
कुटज तथा नव आम्र से पुष्पित वृक्षों से सुशोभिता, वायु कारंडव पल्व हंस कुररी जल पक्षी सारस चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गूंज रही थी। इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं और उनमें से कई से यथा चंपक कदम तथा बकुल की अत्यंत सुहावनी महक निकलती है। जल मुर्गी तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश अत्यंत सुहावना लग रहा था और सरलता दिव्य वातावरण की उत्पत्ति हो रही थी। ये देखिए कितनी बहुत हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है कि अगर वहां भक्ति होती है तो वहां का वातावरण स्वतः ही भगवान की भक्ति, भक्तों की कृपा से, उनकी भक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा भक्तों की भक्ति से स्वतः ही वो क्या हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। असुर एलिमेंट वहां आ ही नहीं सकते। फिर से रिपीट कर रहे इस चीज को। ततो हरिणे क्रीडे श्वासित गवय कुंजरे गोपुक्षे हरिबी मरके नकुले नाभिबी वृतम। इसके तटों पर हिरण, शूकर शाही, नील गाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में पाया जाता है। ये सभी नाभि में स्थित कस्तूरी की गंध से सदा उन्मत्त रहते हैं। गवय अर्थात नील गायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बालों के गुच्छों को मंदिरों में मूर्तियों पर पंखा झलने के काम में लाया जाता है। हरि बोल। कभी कभी गाय को चमड़ी भी कहा जाता है। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी भारत में अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमड़ी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा ग्रामों में यह व्यापार चलता है। जस्ट प्रभुपाद जी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, वो बहुत पवित्र होती है। प्रविश्य तत् तीर्थवरम आदि राजस आत्मज ददर्श मुनिम आसीन्नम तस्मिन् हुत आसनम विद्योत्तमानम वपुषा तपसी उग्रयुजाचिरम न अतिछाम भगवत स्निग्ध अपांग अवलोकना तत्व्याहित अमृत कला पीयूष सवेन च प्रांशुम पद्म पलास अच्छम जटिलम चीरवाशम उपसंस्कृत्य मलिनम यथा अरणम असंस्कृतम। 3 श्लोक है इसमें। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री से प्रविष्ट हुए और जाकर देखा कि तुरंत ही पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत जाज्वल्यमान था। यद्यपि उन्होंने दीर्घ काल तक कठोर तप किया था किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था। उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृत में शब्दों का पान किया था। हरि बोल। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी मानो कमल दल हो और उनके सिर पर जटा जूट था। वे चिथड़े पहने थे। देखिए इसको नोट कर लेंगे, वो चिथड़े पहने थे। लेकिन ये सारी भौतिक चीजें क्या है, नगण्य हो, जिसके कोई महत्व नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसकी पूरा चितवन, उसका पूरा शरीर पूरा दिव्य होता है। और चिथड़े भी उसके क्या है, उसके अलंकृत ही होते हैं, इससे वो खराब नहीं लगते हैं। स्वयंभू मनु उनके पास गए और देखा कि वे धूल धूसरित है, मानो बिना पालिश किया कोई मणि हो। इसको अंडरलाइन करें, बिना पालिश किया हुआ कोई मणि हो, पालिश किया हुआ। यहाँ पर ब्रह्मचारी योगी का स्वल्प वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातःकाल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर था, अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवत नाम का जप करना चाहिए।
उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तपस्या तप किया है और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में काम भाव दिखाई पड़ेगा। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। स्वयं उसके चेहरे को देख हम समझ जाएंगे ये तामसी प्रवृत्ति का है या राजसिक प्रवृत्ति का है या सात्विक प्रवृत्ति का। विद्योत मानव शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। शराबी, धूमपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य योगी अंततः दुर्बल होते हैं। सामान्यतः योगी दुर्बल होते हैं क्योंकि उन्हें, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन्हें सुपास नहीं मिलता। किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। जो भगवान की भक्ति करता है देखिएगा और भगवान का शरीर कीर्तन करता रहता है, भगवान की कृपा उसका चेहरे पर हमेशा आपको तेज मिलेगा। क्यों? उसने आत्मा को भोजन दिया है, आत्मा का भोजन दिया है, तो उसका कभी भी तेज नहीं घटेगा। यहाँ पर स्निग्ध पांग अवलोकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधों से निस्मृत अमृतमय शब्दों का पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने देखा कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से है, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुख मंडल पर इस निग्धता आ गई है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो भगवान की, जो भी सारी दुश्चिंता खत्म हो जाती है भगवान के नाम में अमृत पान करने से। इतना उसमें तेज, आत्मा का वो भोजन है। आत्मा प्रसन्न रहेगी तो हमारे चेहरे में 110% चैलेंज है कि वो कभी भी चिंता भाव नहीं रहेगा, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में हम रहेंगे। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है उसके लिए आवश्यक क्या है कि वह स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि को बिना पालिश किए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पालिश के हो, किंतु उसकी आभा को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर भी स्वच्छ, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी क्योंकि चेहरे पर तेज था। अथ उत्तजम उपायातम निदेवम प्रणतम पुरः स पर्यगृहात् प्रतिनंद्य अनुरूपया। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और सम्मान से उनका स्वागत किया। सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि की वर्णशाला के निकट गए वरन उन्हें सादर नमस्कार भी किया। इसी पर मुनि का भी धर्म होता है कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। कितना सुंदर एक ब्राह्मण का और एक क्षत्रिय का क्या क्या कर्तव्य यहाँ पर दर्शाता है, बताया गया है। गृहीत अरणम आसीनम संयतम प्रणयन मुनि स्मरन भगवान आदिशम इति सलक्षणया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मुनि बैठ गए और शांत रहे। तब भगवान की आज्ञा का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से प्रमुदित करते हुए राजा से इस प्रकार बोले। क्योंकि ये करते हुए क्या है, पहले मुनि बोल रहे, क्यों बोल रहे? क्योंकि राजा स्वयंभू मनु उनके क्या है, गेस्ट। नूनम चंक्रमणम देव शताम संरक्षणाय ते वदाय च असताम य त्वम हरे शक्ति ही पालिनी। हे भगवान, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से संबंधित है। हरि बोल। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? वैदिक साहित्य से विशेषतः श्रीमद् भागवत पुराण जैसे इतिहास ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा अपने राज्य का भ्रमण पवित्र नागरों को रक्षा प्रदान करने और अपवित्र लोगों को दंड देने या मारने के लिए करते थे।
कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने के उद्देश्य से जंगलों में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे दुष्टों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते। हायर काज के लिए है, हायर काज के माने दुष्टों को दंड देने के लिए क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी। इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होना था, अंग होता। ये हमेशा याद, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, अरे उन्होंने ये किया, नहीं, अच्छे कार्य के लिए। यहाँ पर दो शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है, वधाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा असतान अर्थात अवांछित दुष्ट जनों को। आवाज कमती आ रही है। भगवत गीता में 4 अध्याय के 8वें से भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः। भगवान पुण्यात्मा की रक्षा करने और असुरों के वध करने के लिए अवतार लेते हैं। अतः पुण्यात्मा को शरण देने और दुष्टों तथा असुरों को वध करने के लिए परमेश्वर के सीधे शक्ति प्राप्त होती है, सीधे शक्ति, और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राजाध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राजाध्यक्ष सुंदर प्रसादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण मारने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो राजा होते थे, इसको नोट कर सकते हैं, ये वास्तव में केवल राजा नहीं होते थे, ये राजर्षि होते थे। इनका 2 कार्य होता था कि दुष्टों को दंड देना और जो प्रजा है उनको कृष्ण भावनामित बनाना, ये दोनों कार्य होता था। इसलिए वो राजा नहीं, राजर्षि है। स्वयंभु है, केवल राजा नहीं, वो राजर्षि है, भगवान के परम भक्त है। यो अर्क इंदु अग्नि इंद्रवायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थाने आधस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः। आवश्यकता और आप सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो आपको सभी प्रकार से नमस्कार। हरि बोल। देखिए खुद चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और सांबो मुनि क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा होता। किंतु मुनि ने स्वयंभू मनु को नमस्कार, क्योंकि राजा था, सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। इसको नोट कर लेंगे, उससे केवल राजा नहीं तो राजर्षि थे, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के परम भक्त है। जैसे अमरीश महाराज, पृथु महाराज, अर्थात वो एक भक्त को प्रणाम कर रहे हैं। श्री भगवान सदैव सबों के पूज्य, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या शूद्र। भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र करता है, क्योंकि वो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का भक्त है। न यदा रथम आस्थाय जैत्रम मणिगण अर्पितम विस्फुरजत चंड को दंडो रथेन त्रायसं अघान स्वसैन्य चरण छुन्नम मंडलम भुव विकर्षण बृहतम सेनाम पर्यतसी अंशुमान इवा तदो एव सेवतः सर्वे वर्ण आश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन विध्येरन वत दस्युभि। यदि आप अपने विजयी मणि जटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो श्री भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्ण तथा आसन की व्यवस्था चोरों तथा डाकों द्वारा छिन्न छिन्न हो जाए। तो यहाँ पर कर्दम मुनि 2 चीज बता, राजा का कर्तव्य भी बता रहे हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। एक एक चीज में भागवत में शिक्षा है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, कि किस प्रकार सुर माने जो प्रजा है भक्तों की रक्षा करना और असुरों को वध देना, नंबर 1। और वर्णाश्रम धर्म का नियम का जो पालन हो रहा है कि नहीं तो क्या सभ्य समाज न हो के वो असभ्य समाज हो जाएगा। उत्तर राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। आध्यात्मिक व्यवस्था 8 में बटी है,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जब आश्रम हो, जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से वर्ण और आश्रम। ठीक है ना, ये तो सबको मालूम है। आश्रम माने जो है ब्राह्मण, सॉरी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवत गीता में कर्म तथा गुण के साथ सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ है उन्नति करने वाले। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर है? उन्नति का अर्थ भीतरी भौतिक आवश्यकता को उत्पन्न करना और भौतिक सुख की सारे विश्व में वृद्धि करना नहीं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। उन्नति का अर्थ केवल भौतिक अवस्थाओं को उत्पन्न करना और भौतिक सुखों की सारे विश्व में सृष्टि करना नहीं है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, आत्मज्ञान में। मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान से खोए हुए संबंध को पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक उन्नति है। और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य किया हुआ वह आर्य समझता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आत्मिक कार्यों में लगे रहते थे। सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के सभी साधन जुटाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है या नहीं। वर्णोत्तर आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का हास हो गया, क्योंकि वह विदेशियों पर निर्भर रहने लगी जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में हास हो चुका है। यहाँ पर चारों वर्णोत्तर आश्रमों की संस्थता की पुष्टि भगवत रचित कहकर की गई, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई। हरि बोल। तो वेदों में ये जो वर्ण आश्रम की जो पद्धति है ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि है। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान द्वारा सृष्टि कोई भी वस्तु न तो छिपाई जा सकती और न समाप्त की जा सकती। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकती। फॉर टाइम बिंग इसका पालन नहीं होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि भगवान जिसका कलयुग है उसके बाद में स्वयं कल के रूप में भगवान आएंगे और फिर सत्ययुग का स्थापना मैंने सत्ययुग आएगा। ये टाइम भी हो सकता लेकिन कभी समाप्त नहीं की जा सकती। वर्णोत्तर आश्रमों का विवाह चलता रहेगा, चाहे वह अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु सिर्फ भगवान द्वारा शिष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे सूर्य की भांति भगवान की सृष्टि होने के कारण बनी रहेगी। इस पर जब वर्णाश्रम पद्धति का हास हो जाता है तो वह वंशानुगत जाति प्रथा प्रतीत होने लगती है। किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा सैनिक वर्ग होता है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीति घर कर जाती है, माने पूरी डीप में चली जाती है, तो पूरी पद्धति का हास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसका यहाँ पर उल्लेख। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्णाश्रम की चारों जाति के हाथ से ऐसा हुआ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य माध्यम से बताए, तो अजय प्रभु 2 श्लोक रह गए हैं। हाँ प्रभु जी, टाइम तो हो गया है इससे, लेकिन अगर भक्ति चाहें तो सोचते हैं, नहीं तो कल करें। कल कर लेते हैं, तो हम लोग को कोई वैसे नहीं तो कल हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सॉरी माता जी, अभी ठीक है। जस्ट यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर समाप्त होकर है कि अभी हम लोग ने जो आज पढ़ा है स्वयंभू मनु कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। वो राजर्षि होते हैं, और जितने भी सभ्य समाज में ये जो भी वर्णाश्रम बना हुआ है ये भगवान द्वारा बनाया गया है। ये कोई मानव द्वारा नहीं, मानवी नहीं है, भगवान द्वारा बनाया गया है। और इसका पालन करना, इसको मेंटेन करना राजा क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। और उस समय के जो राजा होते थे वो राजर्षि होते। आज की तरह शूद्र लोग राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो ये आज की जो है ये वर्णाश्रम धर्म की जो
नियम का पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। भले ही अभी थोड़ा अपने निम्न रूप में, माने उच्च स्तर पे नहीं है, लेकिन भगवान का ये चूंकि बनाया हुआ, तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कलयुग आएगा और उसके बाद में भगवान स्वयं आकर कर 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 करके दुष्टों का वध करेंगे, फिर पुनः सारी व्यवस्था को बनाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये जस्ट कर्तव्य है हम लोग को बताया कि समाज में किस प्रकार सभ्य समाज को बनाने के लिए किस वर्ण और आश्रम का पालन होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब शांभव मनु के बारे में कर्दम मुनि, शांभव मनु पहुंच गए हैं। कर्दम मुनि उनका अवगत करते हैं और उसके बाद में अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार शांभव मनु अब अपनी भावनाओं, इच्छा को कर्दम मुनि को प्रकट करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो मुझे, नहीं तो हम लोग समाप्त करते हैं। प्रभु जी वो उसका अनाउंस करेंगे कि अपने कीर्तन मेला का कल जी मैसेज। हाँ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजब। कल कीर्तन मेला है गुरुसरदे रोड में, अक्षय तृतीया, बहुत पवित्र दिन है और उसमें मालूम है हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से कितने बहुत सारी कार्य होते हैं उस दिन से। तो कल समय मिलेगा तो डिस्कस करते थे, नहीं तो कल हमारे तो कल जो हमारे जगन्नाथ ग्रुप से जो भी भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आज अपना नाम दे दें तो वो लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे मीनू माता जी हैं, संगीत श्री संगीता राधा देवी माता जी हैं, नीतू माता जी हैं, माता जी हैं। तो ये लोग कृष्णदास सब लोग मिल करके प्लीज बता सकते हैं। तो एक दो कीर्तन तो जरूर हमारे जगन्नाथ ग्रुप से कर सकते हैं। गुरुसदे में हो गया क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु, अच्छा, गुरुसदे मंदिर में नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। तो जरूर से आज बता देंगे, अजय प्रभु को दे देंगे तो वो हमारे अजय प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे फेस्टिवल कमेटी में भी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरि बोल। तो यही विराम देते हैं अजय प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सभी को।